गुड आफ्टरनून बच्चे। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास 8 में हम लोग मॉडल साइंस में 4 लेसन पढ़ चुके हैं। उसका क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों को लिखवा दे हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां लेसन जिसका नाम है सच्चा मित्र। ठीक है, यह कहानी एक जो है पेड़ के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, सच्चा मित्र देखेंगे इसमें कि प्रकृति ने हमें किसी सुंदर सुंदर और उपयोगी वस्तु प्रदान की है। इनके प्रतिदान स्वरूप वह हमसे कुछ नहीं मांगती, परंतु मनुष्य आरंभ से ही स्वार्थी प्रवृत्ति का रहा है। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसने तरह तरह से प्रकृति का दोहन किया है और आज भी लगातार करता जा रहा है। उसे इस बात का भी चिंता नहीं कि इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से जल्दी ही यह संसार समाप्त हो जाएगा। बहुत समय पहले एक गांव में नदी किनारे एक आम का वृक्ष था। वह वृक्ष इतना घना और फलदार था कि कई पक्षियों ने उस पर अपने घोंसले बना लिए थे। एक दिन 4 वर्षीय विपुल खेलते खेलते नदी किनारे उस आम के वृक्ष के पास गया और उसके चारों ओर चक्कर लगाकर खेलने लगा। उस वृक्ष की डालियां नीचे की ओर झुकी हुई थी, इसलिए विपुल उस वृक्ष पर आसानी से चढ़ गया। इसके बाद विपुल रोज आम के पेड़ के पास जाता और उसके साथ खेलता। जब उस वृक्ष पर रसीले आम लगते तो वह जी भर उसका आनंद लेता और उसकी डालियों पर झूलता। रसीले आमों का आनंद लेकर खेलते खेलते जब विपुल थक जाता तो उसकी छाया में आराम करने लगता। उसकी शीतल छाया में उसे बहुत अच्छी नींद आती। अपनी नींद पूरी करने के बाद वह अपने घर वापस लौट जाता, लेकिन जाने से पहले वह हमेशा आम के वृक्ष से लिपटकर उसे अपने गले लगाकर कहता, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, तुम्हारा धन्यवाद, अब हम कल मिलेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे समय गुजरता गया और विपुल 8 वर्ष का हो गया और विद्यालय जाने लगा। इसी कारण उसने धीरे धीरे नदी किनारे आम के वृक्ष के पास जाना बंद कर दिया। जब उसे विद्यालय से लौटकर अपने मित्रों के साथ खेलना अधिक अच्छा लगता था। एक दिन टहलते टहलते विपुल नदी किनारे पहुंचा और आम के वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हो गया, लेकिन वह भूल गया था कि और पेड़ पहले उसका सबसे अच्छा मित्र हुआ करता था। उस दिन विपुल कुछ उदास था। उसे उदास देखकर आम के वृक्ष ने पूछा, आज तुम इतने सुस्त और उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? अब तुम मेरे साथ खेलने के लिए क्यों नहीं आते? देखो मेरी डालियों में कितने मीठे और रसीले आम लगे हैं। चलो मुझ पर चढ़ जाओ और इस स्वादिष्ट फलों का मजा लो। वृक्ष की बात सुनकर विपुल चिढ़ते हुए बोला, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। अब मैं वृक्षों के साथ नहीं खेलता और मैं तुम्हारे फल खाकर परेशान हो गया हूँ। मुझे तुम्हारे फल नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ खिलौने और रुपए चाहिए। आम के वृक्ष को विपुल की बात बहुत बुरी नहीं लगी, बल्कि वह बोला, विपुल तुम मुझे क्षमा कर दो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए रुपए नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे फल बेचकर उससे पैसे कमाकर उन पैसों से खिलौने खरीद सकते हो। वृक्ष की बात सुनते ही विपुल का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह वृक्ष पर चढ़ा और उसके सारे फल तोड़कर वहां से भाग गया और फिर वह कई वर्षों तक वहां वापस नहीं आया। आम का वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता रह गया। कई वर्षों बाद एक दिन नदी किनारे एक युवक आया और आम के वृक्ष की छांव में बैठ गया। उसने ऊपर की तरफ देखा तो पाया कि वृक्ष आमों से भरा पड़ा था, लेकिन वह देखकर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। तभी उसे एक स्नेह भरी आवाज, जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आम के वृक्ष ने उसे पुकारते हुए कहा, युवक
तुम परेशान और उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? आओ मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वह युवक और कोई नहीं बल्कि विपुल ही था। वृक्ष की बात सुनकर विपुल चिढ़ गया और तख्ती में से बोला, मैं तुम्हारे साथ क्यों खेलूं? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपने परिवार के लिए काम करना पड़ता है, हमें एक घर की आवश्यकता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसकी बात सुनकर आम के वृक्ष ने कहा, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें घर नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरी डालियों और शाखाओं को काटकर अपना घर बना सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। आम के वृक्ष की बात सुनते ही विपुल की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत ही आम के वृक्ष की सभी डालियों और शाखाएं काट ली और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आम का वृक्ष एक बार फिर अकेला और उदास रहने लगा। अब वो अपनी डालियों, शाखाओं, पत्तियों और फलों के बिना अधूरा सा खड़ा था। इसी प्रकार कई वर्ष और बीत गए। गर्मी के दिन थे। एक दिन दोपहर के समय विपुल एक बार फिर आम के वृक्ष के पास आया। विपुल अब एक अधेड़ बन चुका था। आम का वृक्ष उसे देखकर बहुत खुश हुआ और मुस्कुराकर अपने मन में बोला, तो मेरे मित्र को अब तक मैं याद हूँ और वह मुझे अब तक नहीं भूला। उसने प्यार से विपुल से कहा, आओ मेरे मित्र, हम दोनों एक साथ खेलें। मैं कितने दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अभी आम का वृक्ष इतना ही कह पाया था कि विपुल बीच में ही बोल पड़ा, तुम देख नहीं सकते क्या कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। मैं अब आराम करना चाहता हूँ और नाव में बैठकर नदी की सैर करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? विपुल ने बड़े रूखे स्वर में कहा। बस तुम्हें इतनी ही चाहिए? चलो तो फिर खुश हो जाओ। मैं तुम्हें नाव तो नहीं दे सकता, परंतु तुम मेरे तने को काटकर उसकी लकड़ी से नाव बनाकर उसमें बैठकर नदी की सैर कर सकते हो। वृक्ष ने कहा। वृक्ष की बात सुनते ही विपुल ने वृक्ष का पूरा तना काट लिया और एक बार फिर वहां से चला गया। बहुत वर्ष बीत जाने के बाद एक बार फिर विपुल आम के वृक्ष के पास आया। वह बहुत थका, सुस्त और बूढ़ा लग रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि अब उसे किसी भी वस्तु में कोई रुचि नहीं है। उसे इस हालत में देखकर आम के वृक्ष ने दुखी वन से कहा, मेरे प्यारे मित्र, तुम मुझे क्षमा कर दो। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास मेरे फल नहीं हैं। यह सुनकर विपुल ने कहा, नहीं, मेरे मुंह में दांत है। वृक्ष ने कहा, मेरे पास अब डालियां भी नहीं हैं जिन पर तुम चढ़ सको। यह सुनकर विपुल उपेक्षा से भरकर बोला, अब मेरी वह उम्र नहीं। आम के वृक्ष ने उदासी स्वर में कहा, बस अब मेरे पास केवल मेरी सूखी हुई जड़ें और ठूंठ ही बचे हैं। आम के वृक्ष ने यह बात इतने दुख से कही थी कि उसकी आवाज ने विपुल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने आज कई वर्षों बाद अपने पुराने और सच्चे मित्र की ओर पहली बार ध्यान से देखा तो पाया कि उसका वह पुराना आम का वृक्ष जो हमेशा हरा भरा रहता था और बहुत सुंदर था, आज उसकी क्या दुर्दशा हो गई थी। वह धीमी आवाज से बोला, अब मेरी आवश्यकताएं बहुत कम हैं। अब मुझे केवल अपने विश्राम के लिए एक स्थान चाहिए। मैं बहुत थक गया हूँ। उसकी बात सुनकर आम के वृक्ष ने कहा, ठीक है, पुराने वृक्ष की जड़ें और ठूंठ विश्राम और सहारे के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। आओ मेरे ठूंठ के सहारे बैठकर विश्राम करो। वृक्ष की बात सुनकर विपुल की आंखों से आंसू बहने लगे। विपुल हिचकिचाते हुए आम के वृक्ष की ओर
बढ़ा। उसके ठूठ के सहारे बैठकर उसे लिपट कर आम आराम से बैठ गया। अपना सब कुछ खोकर भी आज आम का वृक्ष बहुत प्रसन्न था, क्योंकि आज बहुत लंबे समय बाद उसे अपना पुराना मित्र वापस मिला था। शिक्षा। हमें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए और हमेशा केवल अपने बारे में ही न सोचकर दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। बच्चों, आज हम लोगों ने इस वृक्ष के माध्यम से एक कहानी पढ़ी, जिसमें शिक्षा दी गई है कि हमें सिर्फ अपना लाभ नहीं, दूसरों का भी लाभ देखना चाहिए। फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर अगले डे देखेंगे। तब तक थैंक यू बच्चे।